मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग भी बाबा की कृपा से बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक अपना अनुभव लेकर हाजिर हुई हूँ। इस थर्सडे आपको मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये मेरा जो भी अनुभव है ये मेरे कीमो के दौरान का है। तो इस समय क्या हुआ कि जब मेरा डिज़ीज़ डायग्नोस्ड हो गया, मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। एक मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड की तरह ही है, वो डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो पहले भी मेरा उनसे जब मुझे एनेमिक थी मैं, तो मेरा उनसे ट्रीटमेंट चला था। तो मतलब वो मुझे भाभी बोलते हैं। तो ऐसे करके उनसे ही हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम लेना अच्छा बात नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। बिना लिए मैं बताना चाहूँगी कि उनके अंडर में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो सबसे पहले जब ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले मेरा एक पेट स्कैन हुआ था कि देखने के लिए कि लम्स का साइज़ क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन तो डॉक्टर को चाहिए ना। तो फिर मेरा पेट स्कैन हुआ था। उसके बाद मेरा 3 मंथ में एवरी 21 डेज़ पे मेरा कीमो हो रहा था। तो 3 मंथ में था कि 3 मंथ तक कीमो चला। उसके बाद मेरा फिर से पेट स्कैन हुआ। आफ्टर 3 मंथ पेट स्कैन हुआ तो उस समय थोड़ा बहुत कम हुआ था लम्स कीमो के कारण। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि और अभी 3 मंथ हो गया, अभी 6 मंथ जब होगा तो एक और पेट स्कैन होगा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जानना चाह रहे थे एज ए पेशेंट की तरफ से, या पेशेंट मैं भी जानना चाहती थी। और वो कुछ हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बता रहे थे कि कब तक कीमो चलेगा या आगे का क्या है ट्रीटमेंट, ऑपरेट करना है या कुछ और है, कुछ भी। मतलब कि एग्जैक्टली जो भी आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपको पेशेंट की फैमिली को तो बताना चाहिए ना, उसी हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कैसे आगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो फैक्टर करती है कि मेरे ट्रीटमेंट के हिसाब से कि कैसे हम लोगों को डील करना। बहुत सारा चीज़ होता है जो कि एक ये छोटी मोटी बीमारी तो होती नहीं है, तो फिर बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन वो हम लोगों को क्लियरिटी नहीं दे रहे थे 3 मंथ में भी। हाँ, अभी जब एक कीमो हो जाता था तो दूसरे कीमो के लिए आ जाओ, दूसरा हो जाता था तो तीसरे में आ जाओ। तो उनका यही चल रहा था। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने, जब मैंने बोला तो बोले 6th मंथ में तुम्हारा के बाद 6 कीमो के बाद तुम्हारा एक और पेट स्कैन होगा। फिर मैं उसका जब रिपोर्ट आ जाएगा तो तुम लोग मेरे पास आना, फिर मैं तुम लोगों को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगा कि क्या करना है, कीमो कराना है नहीं कराना है। बहुत सारा उन्होंने मतलब हमें बताया। तो मन में थोड़ा ये था सेटिस्फेक्शन कि मे बी अब कुछ पता तो था नहीं इस ट्रीटमेंट के बारे में, किसी का देखा नहीं था पहले। तो मन में कहीं ना कहीं होप था कि शायद मेरा 6 कीमो के बाद अब कीमो बंद हो जाएगा बाबा की कृपा से, ऐसे करके। तो लेकिन 6 कीमो हुआ और उसके बाद मेरा पेट स्कैन हुआ, रिपोर्ट भी आ गया। तो रिपोर्ट आने के बाद वो बोले थे रिपोर्ट लेके आने के लिए। तो हम लोग रिपोर्ट उनके पास डायरेक्ट आ जाता था, जहाँ हम पेट स्कैन कराने जाते थे तो डायरेक्ट आ जाता। तो उन्होंने रिपोर्ट देख लिया, फिर भी उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। तो बोला चलो चलते हैं। तो मुझे भी बुलाया, मैं गई भी थी। फिर बहुत होप से गई थी। तो वहाँ जब गई तो हमने पूछा कि आप हाँ, तो अभी ये रिपोर्ट जो भी है ओवरऑल जो भी रिपोर्ट था, तो अब क्या करना है आगे। तो बोले कुछ नहीं, नेक्स्ट कीमो के लिए आ जाओ। तो मतलब अजीब सा, मतलब उन्होंने इतना होप दिया था 3 महीने पहले कि 6 कीमो के बाद आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। बस उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि और मतलब कि ठीक है आप 7 कीमो दोगे, 8 कीमो दोगे, 10 दोगे या फिर और क्या करोगे, कब तक कराओगे। सब कुछ तो देखना होता है उनको। वो तो डॉक्टर है, वो बोल के उनका काम खत्म हो जाता है। चलो यार 10 कीमो कर लो, 15 कीमो कर लो। लेकिन जिसको कराना है उसकी फैमिली, बहुत सारा चीज़ होता है, घर में बच्चे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है, बहुत चीज़ देखना है, पैसा का भी बात होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो उनको तो वो मतलब इतना मतलब हमारे जान पहचान के होने के बाद भी उन्होंने उनका बिहेव एकदम अजीब सा रूडली उन्होंने बोला मेरे को। तो मैं बोली ऐसे कैसे होता है? ऐसे मैंने बोला कि मैंने तो सुना है कि ऐसे हो जाता है, कुछ मैंने उनको बोला था। तो मैंने बोला कि कुछ तो भी मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने बोला मैंने बोला जो भी है बाबा की कृपा से है। तो बोलते हैं कि तुम ठीक है अपनी बाबा को बोलो। मुझे ये बात उन्होंने बोला था एग्जैक्टली अभी मुझे शब्द नहीं याद आ रहे, क्योंकि मैं जो भी मुझे ठीक हूँ ख़राब हूँ जो भी हुआ है मैं सब कुछ बाबा का कृपा मानती हूँ कि हाँ बाबा अगर चाहते हैं कि मेरे को हुआ है तो वो मेरे बुरे के लिए नहीं चाहते, कुछ ना कुछ उनका भला होगा। ऐसे मन में रहता था। तो मैं उनको यही बोली कि अगर थोड़ा भी मेरा अच्छा रिपोर्ट है मैं बाबा की कृपा यही बोलती थी। तो मैंने जब उनको बोला 7 कीमो के लिए फिर आना है तो बोलते तो तुम अपने बाबा को बोलो। तो ठीक है मैंने अपने बाबा को बोलूँगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी जैसे होता है ना कि हौसला बढ़ाना, इनकरेज करना एक डॉक्टर में होता है ना कि एक डॉक्टर के पास जाकर आपको खुशी हो कि वो बोले, तो उनका कुछ इनकरेजमेंट नहीं था। उन्हें बहुत रूडली बोला कि बस 7 कीमो के लिए। तो अगर इतना ही बोलना था तो आपको मुझे एक पेशेंट को जिसका कीमो चल रहा है आपको 15 to 20 किलोमीटर अवे था हमारे घर से, उतना दूर बुलाने का क्या ज़रूरत था? अगर यही बात बोलना था आप फ़ोन पे बोल देते, मेरे हस्बैंड को बुला के बोल देते, मुझे क्यों बुलाया? तो यही बात बोलने के लिए तो, और मैंने इतना होप बना लिया था कि बाबा को मैं बार बार बोलती थी बाबा यार मेरा कीमो बंद कराओ, बाबा कीमो बंद कराओ, बोलती रहती थी मैं बाबा को। तो फिर क्या हुआ, अब आगे का स्टोरी ये है कि मैं हस्बैंड कुछ और काम के लिए कुछ और रिसेप्शन में कुछ कम, मेरे तो आंसू रुकी। उस समय तो मास्क भी लगाना होता था क्योंकि कोविड तो पूरा से गया नहीं था, चल ही रहा था फिर उस समय। तो मैं पूरे टाइम वहाँ पे जब तक मेरे हस्बैंड मेरे को रोक के गए थे कि कुछ काम से कुछ रिपोर्ट लेना था या समथिंग, कुछ डॉक्टर से रिलेटेड काम था, मैं कंटिन्यूसली रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरा होप तोड़ दिया। एक पेशेंट को एक डॉक्टर के पास जाकर वो अगर 2 शब्द अच्छे से बोल देता है ना तो वो काफ़ी हौसला मिलता है, लेकिन इन्होंने मेरा हौसला ही तोड़ दिया। तो मैं कंटिन्यूसली कम से कम 15-20 मिनट में वहाँ खड़ी थी, बैठी थी, मतलब कंटिन्यूसली लोगों से छुप छुप के रो रही थी। कंटिन्यूसली मेरे आँख से आंसू गिरे जा रहे, रुक ही नहीं रहे थे। और मैं बाबा को बोल रही थी बाबा ये क्या हुआ बाबा, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने तो ऐसे होप दिया था मेरे को और कुछ बोला भी नहीं, फिर बुलाया क्यों बाबा, क्या और कितना कीमो देने वाले, ये बोल भी नहीं रहे बाबा, सब कुछ बोला। फिर जब मेरे हस्बैंड आए मैं बहुत रो रही थी, तो बोले, जब हम लोग पार्किंग में गए तो मैं बोली तुम मेरे को बाबा के पास मंदिर ले चलो। तो हमारा उस साइड में पहले मैं रहती थी उसी हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ एक मंदिर में जाती थी हमेशा रेगुलर बाबा के वहाँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को बाबा के पास जाना, लेकिन वो 1:30-2 बजे का टाइम था। जब हम लोग पहुँचे तो मंदिर बंद था। मंदिर अब बंद था। तो मैं उसके पहले भी एक बार क्या हुआ था, जब मेरा बायोप्सी हुआ था ना और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, तब भी मैं वहाँ पहले आई थी, वही 1-1:30 बजे के टाइम पे, और मंदिर बंद था। बाहर में मूर्ति कोई रख के चले जाते ना, वहीं प्रणाम करके गई थी और बहुत देर बैठ के रोई थी बाबा के मंदिर के पास। और क्योंकि मंदिर बंद था मैं अंदर नहीं जा सकती थी। और इस बार भी जब इन्होंने बोला, मैं बोली बाबा के पास जाना है मेरे को, तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं बाबा के पास जाती हूँ, रो लेती हूँ, धो लेती हूँ, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ फिर। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, मेरे को ले गए। तो फिर मंदिर बंद था, मैं वहाँ बैठ के खूब रोई, बाबा यार मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये तो लंच टाइम है, इस समय मंदिर बंद होता है, तो बाबा का क्या गलती हो, तो मंदिर बंद है ना, मैं गलत टाइम पे आई हूँ। तो मेरा वो भी माइंड नहीं चल रहा था। मैं बोली बाबा यार आपने भी मंदिर बंद कर दिया, आपके पास मिलने आई थी, आप भी नहीं हो। तो मैं बाहर से ही बाबा को देख के बैठ के खूब देर रोई, 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के रोई। फिर बाहर में वो एक शॉप लगाते हैं, उनका कुछ मूर्ति रखा हुआ था, वहीं पकड़ के बाबा को खूब रोई मैं बाबा को। फिर मैं बहुत दुखी थी कि मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जा पाई, बाबा से भी नहीं मिल पाई। फिर वहाँ से फिर हम लोग मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है अब चलें, हो गया बाबा से बात। तो मैं बोली हाँ ठीक है चलते हैं।
तो जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़े हैं, एक बस खड़ी थी। और बस कितनी बड़ी होती है आप लोगों को पता है, और उसका पीछे का कांच कितना बड़ा होता है। नॉर्मल कार के जितना तो नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है। उसमें पूरे कांच में पूरा बैक साइड वाला जो है, पीछे से जो दिखता है हमें कांच, उसमें पूरा में बाबा का फ़ोटो था। बस यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके बस पहुँचे ही थे, आगे बढ़े ही थे। लेकिन मैं जैसे मैं पहले के लिए वीडियो में बताई, मैं इतनी शॉक में थी ना, इतनी दुखी थी ना, मैं देखी बाबा को, फिर मुझे खुश हुई कि हाँ बाबा है यहाँ पे। लेकिन मतलब मैं रो ही रही थी, मैं वो डॉक्टर का बात और बहुत सारा चीज़ मेरे माइंड में चल रहा था। लेकिन फिर बाद में वही लगा कि अरे नहीं, वो मंदिर में ही तो गलत टाइम पे गई थी ना, कि मंदिर बंद होने का टाइम था तो कैसे खुला रहता, बाबा कैसे दर्शन देते। तो बाबा ने मेरे भाव को समझा, और बाबा वहाँ नहीं आ खोल सकते थे मंदिर, तो उन्होंने सामने में ही बस खड़ी थी, उसमें बहुत बड़ा सा फ़ोटो था। मैं आज तक उतना बड़ा फ़ोटो बस में पीछे की तरफ नहीं देखी। तो वो पीछे बस में जो लगा हुआ फ़ोटो देख के मैं इतनी मन में बहुत सांत्वना मिला। फिर बाद में वही रियलाइज़ किया कि हाँ, बाबा ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया कि हाँ, मैं वहाँ मंदिर तो नहीं खोल सकता, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, जैसा कि बाबा हमेशा करते हैं। तो और वो भी जस्ट मंदिर से आगे थोड़े ही दूर गए थे, गाड़ी बस स्टार्ट करके मतलब कुछ मीटर ही गए थे, तभी दिखा। तो उस समय तो मैं उस जोन में नहीं थी, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ, बाबा हमेशा मेरे साथ रहे, हर दौर में साथ रहे और मेरे को डायरेक्शन देते गए हैं। तो मैं आगे की स्टोरी भी बताऊंगी, फिर आगे इस डॉक्टर ने कैसे क्या किया, मुझे बाबा ने कैसे आगे का रास्ता दिखाया, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ती गई, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी बड़ा होते जा रहा है। तो आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, मैं बाकी का जो है आगे की वीडियो में डिटेल में बहुत सारी इनकी बातें हैं इनसे रिलेटेड, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फिर आप नेक्स्ट थर्सडे में मिलती हूँ आप लोगों से। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो ज़रूरतमंद हैं, इस तरह की दुविधा से गुजरे हैं, उनको भी हौसला मिले। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, कष्ट निवारक मंत्र भी है उसमें, वो भी जाकर सुनिए। और फिर आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और फिर नेक्स्ट थर्सडे फिर से मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।